मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। पिछले साल मेरी शादी हुई है। अभी कोई बच्चा नहीं है और ना ही 1-2 साल हम बच्चा चाहते हैं। मगर मेरी कहानी यह नहीं है, बात कुछ और है। वो आपको बताती हूँ। मेरे मायके में घर का माहौल बहुत सख्त था, अभी भी है। इसलिए किसी किस्म का फैशन करना, ऊंचा हंसना, नाचना गाना ऐसा कोई काम नहीं होता था। घर में घुसे तो समझो सब खुशियाँ उड़न छू। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कभी किसी लड़के से बात नहीं की। बाबूजी और बड़े भाई का डर ही इतना था कि पूछो मत। तो कोई दोस्त भी नहीं था, बॉयफ्रेंड का तो मतलब ही नहीं था। मन में कभी कभी विचार आते थे, मगर जवान होकर भी कभी मेरे मन में वो सब करने की फीलिंग नहीं आई। बस ज्यादा से ज्यादा किस कर लो। मेरे लिए यही प्रेम का अंतिम पड़ाव था। पहली बार ससुराल में पति से ठुकी, शादी हुई, सुहाग रात को पति ने जो किया, मेरे लिए वो सब कुछ तो बिल्कुल नया था। मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ होता है। बस भाभी ने एक बात बताकर भेजी थी, पति जो भी कहे जो भी करे मना मत करना, उसको जो करना होगा वो खुद कर लेगा। मगर मुझे नहीं पता था कि इतना अंजाम बेडशीट पर उनका एक बड़ा धब्बा होगा। मगर मैंने सब सहन कर लिया। उसके बाद तो ये रूटीन हो गया। हर रोज रात को मेरे पति मुझे खूब बजाते थे और ये सब मेरे दिमाग में इतना घुस गया कि मुझसे ठुकाई के बिना रहना मुश्किल लगने लगा। शादी के 3 महीने बाद मुझे अपने मायके जाना पड़ा। पहली रात ही मैं बहुत परेशान हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पति आए और मेरे साथ वही सब करे, मगर वो तो मेरे पास नहीं थे। मेरी भाभी मेरे साथ सो रही थी। मैंने अंधेरे में देखा कि भाभी के पल्लू उसके सीने से हटा था और सफेद ब्लाउज में से उनके छातियां आधे के करीब बाहर दिख रही थी और वो बेफिक्र होकर सो रही थी। मेरे मन में न जाने क्या आया। मैंने उनकी छाती को हाथ लगाकर देखा, मगर वो तो गहरी नींद में थी। मैंने उनका ब्लाउज का एक एक करके सभी बटन खोल दिया और उनके ब्लाउज को हटाकर उनका सीना अनावृत कर लिया। मैं अपना भी ब्लाउज खोला और ब्रा उतार दिए। मेरे स्तन भी भारी है, मगर भाभी के ज्यादा बड़े हैं। पहले तो मैं अपना ही दबाती रही, मगर मन न भरा तो साड़ी ऊपर उठा ली और अपने नीचे उंगली करने लगी। मगर मुझे इसमें भी कोई मजा नहीं आ रहा था। मैंने आज तक खुद से उंगली नहीं की थी। तभी भाभी बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? मैं एकदम चौंक गई। देखा भाभी जाग रही थी, उठ बैठी थी और उन्होंने भी अपना ब्लाउज उतार दिया था। पेटीकोट का नारा खोला और बिल्कुल नंगी हो गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही भाभी किसी मर्द की तरह मेरे ऊपर आकर लेट गई और बोली, मेरी हालत भी खराब है, बहुत दिन हो गया, क्या 2 खराब मिलकर एक ठीक बन सकते हैं? मैंने कहा, कोशिश तो कर सकते हैं। फिर हम दोनों के ओंठ आपस में मिल गए। मैं भाभी को अपने बाहों में कस लिया और हम एक दूसरे को किस करने लगी और फिर एक दूसरे के दूध पिए। उनके बाद भाभी ने खुद मेरी साड़ी और पेटीकोट खोल दिए। मैं अभी सोच ही रही थी कि भाभी अब मुझे किस तरह मुझे शांत करेगी। इतने में ही भाभी ने मेरे दोनों जांघों के बीच मुंह लगा दिया और चाटने लगी। सच में मुझे अपने पति का बहुत याद आया। वो भी ऐसे ही मेरे नीचे जीभ घुमाते थे। भाभी के ऐसे करने से मेरे बदन में आग और भड़क गई। मुझे पता नहीं चला कि भाभी कब मेरे मुंह पर आकर बैठ गई और मैं भी भाभी की चाटने लगी। दोनों के जांघों के बीच लगी आग एक दूसरे के जीभ के कारनामे से शांत हुई, लेकिन अभी भी मेरे मन में दमदार ठुकाई की इच्छा हो रही थी। मैंने भाभी से कहा भी, भाभी मैं बेशक स्टलिक हो चुकी हूँ, पर मेरी आग अभी भी नहीं बुझी। मुझे अभी भी अपने पति की जरूरत महसूस हो रही है। भाभी बोली, जो आनंद पुरुष के अंग में है वो दुनिया के किसी भी और वस्तु में नहीं है। मुझे भी जरूरत महसूस होती है, तो मैं भी कोई इंतजाम कर लेती हूँ। मैंने पूछा, कैसा इंतजाम? भाभी बोली, कल बताऊंगी, अभी सो जा। हम दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर सो गए। सुबह भाभी ने जगाया, नवलाया और उठकर कपड़े पहन ले, कोई आ न जाए। मैं एकदम से उठकर अपनी साड़ी पहनी, उसके बाद बाथरूम में चली गई। सारा दिन घर के कामकाज में बीत गया। दोपहर के बाद भाभी ने मुझे बुलाया और पूछा, अपने पति से कितना प्यार करती हो? मैंने कहा, बहुत ज्यादा। भाभी बोली, अच्छी बात है। मान लो तुम्हारे पति पास न हो तो कितने दिनों तक अपनी कामगनी को दबाकर रख सकते हो? मैंने कहा, भाभी दबाना तो बहुत मुश्किल है। तो भाभी बोली, अगर कोई और तुम्हारे कामगनी को शांत करना चाहे तो उसे करने दोगी? मैंने कहा, भाभी यह कैसे संभव है? ये तो धोखा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, जलती रहना रात को। मैं तो जा रही हूँ खेत पर अपनी आग को ठंडा करने। भाभी ने कहा। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? भाभी बोली, तुम्हें चलना है तो चलो, तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगी, नहीं जाना है तो तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसा कैसे कोई औरत अपने पति को धोखा दे सकती है। रात को फिर हम दोनों एक साथ सोए, मगर भाभी ने आज मुझे उनके साथ कोई हरकत करने नहीं दी। हालांकि भाभी को 1-2 बार मैंने पकड़ा भी, मगर भाभी ने मुझे दूर कर दिया। रात को करीब 1:30-2 बजे का समय होगा। भाभी उठी और उन्होंने अपने सभी गहने, चाबी का गुच्छा सब उतार कर रख दिए और चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पहले तो मैं लेटी सोचती रही कि भाभी कितना चरित्रहीन है, जो मेरे देवता जैसे भाई को धोखा देकर किसी और से अपनी आग शांत करने जा रही है। मगर मेरे तो अपने भी आग लगी थी। कुछ देर सोचने के बाद मैं भी अपने सारे गहने उतारे और मैं भी चुपके से निकल पड़ी। खेत हमारे घर के पीछे से शुरू हो जाते थे। मैंने देखा भाभी मुझसे काफी आगे थी। मैं छुप छुप कर उसका पीछा करती रही। 4-5 एकड़ चलने के बाद मोटर के पास बने कमरे पे भाभी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और भाभी अंदर चली गई। मैं भी
धीरे धीरे वहीं जा पहुंची। दरवाजा के पास जाकर मैं कान लगाकर सुनने लगी, मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि भाभी अंदर क्या कर रही है और अंदर क्या कर रही है। तभी एकदम दरवाजा खुला और एक मजबूत हाथ मुझे खींचकर अंदर ले आया। मेरी तो चीख ही निकल गई। मैंने अंदर देखा, छोटे से बिस्तर पे भाभी अपने कपड़े उतार रही थी। मिट्टी के दिए से हल्की सी रोशनी से मैंने देखा, अरे ये तो माधव है, हमारा नौकर। मैंने कहा तो क्या? भाभी अपने पेटीकोट उतारते हुए बोली, तुम्हें करना है तो साड़ी उतार, शोर मत मचा, चुपचाप करवा और घर जाकर सो जा। मुझे हैरानी हुई, भाभी ऐसे कैसे गंदी भाषा बोल सकती है। मैं अभी सोच ही रही थी कि भाभी नीचे लेट गई और माधव से बोली, तू क्या देख रहा है, चल कपड़े उतारा और आजा। माधव शायद मुझे देखकर थोड़ा हिचकिचा रहा था, मगर भाभी बोली, ओए तुझसे कह रही हूँ ज्यादा शोर मत मचवा और आजा। ये भी आएगी, यहाँ तक आ गई है तो करवा कर जाएगी, उसे छोड़ा और अपने काम पे लग। भाभी ने कहा तो माधव अपना सब कुछ उतार दिया। रोशनी बहुत कम थी, मगर मैंने देखा उसका तो मेरे पति से भी बड़ा था, जैसे लोहे का काला मुसर। वो भाभी के ऊपर लेटा तो भाभी ने खुद उसका अंग पकड़कर अपने जांघों के बीच छेद पर रख दिया और उसके बाद तो उसने ऐसा ठोका भाभी को कि मैं पानी पानी हो गई। मेरे पति ने हमेशा मुझे बड़े प्यार से किया, कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं, मगर यहाँ तो जैसे कोई गुस्सा निकाल रहा हो। 2 मिनट में ही भाभी और माधव दोनों के बदन पसीने से भीग गया। मेरे लिए तो ये सब देखना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे तो हाथ गोड़ कांपने लगे, मेरे दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी अगर ये सब मेरे साथ हुआ तो माधव तो मेरी जान निकाल देगा, मगर भाभी तो उसका पूरा साथ दे रही थी। नीचे लेटी लेटी भी अपना कमर उठाकर पिचकारियां ले लेकर माधव का जोश बढ़ा रही थी। माधव ने अपने दोनों काले हाथों से भाभी के दोनों गोरे गोरे कबूतर पकड़ रखे थे। पकड़े क्या थे, निचोड़ रखे थे। मुझे नहीं पता कि मैं कब एक तरफ बैठे बैठे मेरे नीचे के द्वार से जा पहुंचा। पूरी तरह गीली हो चुकी मेरी चिड़िया को मैं बैठी बैठी सहला रही थी। संभोग का ऐसा नंगा नाच मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिल्मों में तो हमें पता होता है कि ये किरदार है, पैसे लेकर या दवाई खाकर इतना जबरदस्त कर रहे हैं। 10 मिनट बाद भाभी जड़ गई तो उसने माधव का कंधा थपथपाकर रोक दिया। माधव ने अपना अंग भाभी के अंदर से निकाल दिया और पीछे हटकर बैठ गया। भाभी ने पूछा, ये सुन तू करेगी क्या? मैं सुन होकर बैठी थी तो भाभी ने बोली, ये माधव चल उठ, इसके में भी डाल। माधव उठकर मेरे पास आया और मुझे बाजुओं में पकड़कर खड़ा किया। मैं कुछ नहीं बोल सकी। उसने और भाभी ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लेटा दी। माधव ने मेरी टांगे खोली और अपना अंग मेरी जगह पर रखा और फिर एक बार में ही अंदर ठेस दिया। उसका पूरा अंग मेरे अंदर घुस गया। तभी मुझे लगा सच में लंबा और मोटाई में दोनों तरह से इसका मेरे पति से बड़ा था। पूरा टाइट और बिल्कुल अंदर तक गया। उसके बाद माधव ने मेरे दोनों सांतरे पकड़े और जोर जोर से धक्का लगाने लगा। पहले तो थोड़ा आराम से था, मगर बाद में तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मेरे लिए तो बिल्कुल मेरी दुनिया से ही अलग नजारा था। इतनी तेज और इतनी गहराई तक जाकर वो मेरे चोट कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी इंसान नहीं, किसी मशीन के शिकंजे में फंस गई हूँ। तो यार 3 मिनट में ही मेरा सकलीट हो गई, मगर माधव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाया, मगर वो नहीं रुका। उसने कहा, नहीं छोटी बीबी, अभी नहीं रुकूंगा, अब तो झाड़ कर ही रहूंगा। मेरे दोनों सांतरों में जैसे उनका उंगलियां गड़ गई थी। मेरे दोनों सांतरे दुखने लगे थे। नीचे से इतनी सख्त लगड़ाई और ऊपर से उसके बदन का पसीना मेरे बदन पर टपक रहा था। मैं जैसे यहाँ से छूटकर भाग जाना चाहती थी, मगर मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। लगातार लगड़ाई से फिर से मेरे बदन में मस्ती जाग गई। अब मैं भी भाभी की तरह माधव के नीचे पड़ी पड़ी तड़प रही थी और खुद अपनी कमर उठा उठाकर माधव के हर धक्के का जवाब दे रही थी। मेरे कमर उचकाने से मुझे भी गर्मी आने लगी। मैं खुद भी पसीने से भीग गई। अगले 5 मिनट बाद दोबारा झड़ी। मैंने अपने दोनों हाथों के नाखून माधव के कंधे पर लगल दिया। फिर माधव भी छोटी बीबी कहता हुआ मेरे अंदर ही झड़ गया। झड़ने के बाद वो एक तरफ गिर गया। मैंने देखा उसका अंग अभी भी पूरा तना हुआ था और उसमें से सफेद और गाढ़ी बूंदे धीरे धीरे निकल रही थी। भाभी ने मुझसे पूछा, क्यों बिन्नो, मजा आया? मैं कहा, बहुत भाभी, बहुत मजा आया। ऐसा मजा तो आज तक नहीं आया। भाभी बोली, अगर कभी कभार ऐसी मजा मिल जाए तो लेने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं सोचती थी कि यह धोखा है, फरेब है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि फरेब भी इतना मीठा होता है। तभी भाभी माधव को बोली, तेरा खड़ा हो गया क्या? ये सुन बिन्नो, एक बार और करेगी क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरा तो 2 बार हो चुका है। भाभी बोली, मैं तो एक बार और करूंगी। चल रे माधव, आ इधर को। मैं देखकर हैरान रह गई। भाभी ने माधव का काला कलूटा पकड़ा और चूस गई, जबकि उस पर भाभी का पानी, फिर मेरा पानी और माधव का पानी लगा था। मगर भाभी ऐसे चूस गई जैसे उसे ये सब स्वाद लगता हो। थोड़ी से चुसाई से ही माधव फिर से कायम हो गया। उसके बाद एक बार फिर बड़ी तबीयत से भाभी के साथ जबरदस्त किया, क्योंकि माधव का भी एक बार हो चुका था, इसलिए इस बार उसे बहुत टाइम लगा। मैंने देखा भाभी को मसल कर रख दिया उसने। दबा दबा के भाभी के दोनों सफेद कबूतर लार कर दिए थे। फिर भाभी खूब शोर मचाकर झड़ी और उसके बाद माधव भाभी का पेट और छाती सब माधव ने सफेद पानी से भिगा दिया, मगर भाभी ने उसे साफ नहीं किया, बल्कि वैसे ही अपनी साड़ी बांध ली। मैंने भी अपनी साड़ी पहनी।
सुनी और हम दोनों चुपचाप वापिस अपने कमरे में आकर लेट गए। सुबह उठकर जब मैं नहाने गई तो देखा मेरे दोनों सांतरे पर यहाँ वहाँ निशान ही निशान था। मैं डर गई, मैंने भाभी को दिखाया तो भाभी ने भी अपनी छातियाँ दिखाई। उनके ऊपर भी माधव का सख्त उंगली का निशान पड़े थे। वो बोली चिंता मत कर, 1-2 दिनों में सब मिट जाएंगे। फिर भाभी ने कहा बस आज रात उसे कह देंगे कि बस हमारी मान ले, मगर दबा मत, ये कहकर हम दोनों खिसियानी हंसी दी। दोनों इस काम में पार्टनर जो बन गई थी। दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।